सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की उपवास प्रार्थना में फिर से आपका स्वागत है। जब मैं प्रार्थना करने बैठे ही था, जैसे पहले भी हुआ था, तो तुरंत प्रभु ने मुझे खेदित मन, टूटे मन वालों के लिए बताया। क्योंकि अभी कल मैंने लाइव प्रार्थना बनाई थी, शैतान का हमला बताया था। उस हमले में क्या होता है कि बहुत मन टूट जाते हैं। सब कुछ बताऊंगा, बहुत बारीकी है। उपवास प्रार्थना चल रही है, बिल्कुल डटे रहना, खड़े रहना। शैतान कितने भी तीर चलाए, वचन में और प्रार्थना में मन को लगाए रहना। ये वो पल होते हैं जब शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस मन पे वार करता है जिस कारण से आपका मन टूटा हुआ है, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा। वो बात बार बार आपके कान में क्या आएगा, बार बार क्या आएगा, आपको चर्च से छुड़ाएगा, प्रार्थना छुड़ाएगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये संदेश सुनना बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, उपवास पे सबकी सहायता करे। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे जीवन तो जैसे जैसे हम उपवास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रभु धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस परीक्षा भी कंटिन्यू बढ़ रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक लड़की हमारे जुड़ी हुई थी और मैं प्रभु के उसमें से भविष्यवाणी प्रभु ने करवाई कि वो पास हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य था उसका, लेकिन वो फेल हो गई। अब ये वीक पॉइंट क्या है, ये परीक्षा का था, उसका भी हमारा भी। हालेलुया। अब यहाँ पे शैतान क्या करेगा, उसी वीक को लाएगा। लेकिन मैं उदास हुआ, परेशान हुआ, लेकिन फिर प्रभु ने मुझे हाथ पकड़ खड़ा करा, क्योंकि बहुत लोग हैं। ये वीक पॉइंट होता है, जैसे मैंने कल बताया था, प्रभु के दास कोई जेल चले जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो शैतान बेस्ट तीर छोड़ता है। लेकिन इस बार जो टॉपिक है वो है उदास मन, खेदित मन। अब खेदित मन लाइफ में हो जाता है, हो सकता है आपके साथ भी हो। आपके सवाल आते हो, जब से प्रभु में आए, जब से नुकसान ही चल रहा है, चंगाई नहीं मिल रही। ये चीज ही ये जैसे मन में आई और शैतान ने मन में डाली और तुरंत पकड़ लिया। अब वो आपको खाली बैठे सुबह शाम यही बोलता रहेगा, सही बात कह रही है तू, सही सोच रही है, सही सोच रहा है, क्या रखा है प्रभु ने, देख भविष्यवाणी भी पूरी नहीं हो रही, देख प्रार्थना का जवाब भी मिल रहा, देख कुछ तो नहीं हो रहा बल्कि काम उल्टे हो रहे। अरे तू फेल हो गई, तो फेल हो गया, छोड़। शैतान अय्यूब के पास यही बोलता है और वो उल्टा नहीं बोलता। इस उपवास की परीक्षाओं में आप किसी भी कंडीशन गुजर रहे हो, बस आपको मुंह नहीं खोलना है प्रभु के विरुद्ध। ये बात आप तय करना। और जो आपका मन टूटा हुआ है, प्रभु जानता है, शैतान भी जानता है, वही मन लेके शैतान आएगा, यानी कि उसी बातों को लेकर। देख तेरा पति अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो आपके रोने को देखता है, वो आपके बुड़बुड़ को देखता है, वो आपके उदासपन को देखता है, वही लेके आता है। एक वचन दिया है प्रभु ने, वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं ये वचन हम सबके टूटे मन पर मरहम लगाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैंने वो खबर सुनी तो मैं उस लड़के से ज्यादा हिल गया, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं टूट गया, मैं मतलब कहते ना हिल गया। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे खड़ा करा, क्योंकि मैं कलीसिया नहीं बोलता हूं, या आप मेरा परिवार हो, और परिवार का दुख जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पे है। कहां मेरे अंदर, मैं दूसरी कमी नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे में कहां कमी है, ऐसी कहां कमी आ गई। क्या मैंने प्रभु की आवाज ध्यान से नहीं सुनी? क्या मैंने भविष्यवाणी को मजाक में लिया? मतलब अपना टेस्टिंग करता हूं, और जब लगता है कि नहीं मैं प्रभु तेरी आवाज थी, तेरी आवाज जानता हूं मैं, तो फिर प्रभु से पूछता हूं और इतना व्याकुल हो जाता हूं, लगता है कि मेरा मतलब कुछ हिस्सा टूट गया, क्योंकि उसका दुख मुझे पता है। लाइफ में कुछ चीज ऐसे हो जाती है, दुख आ जाता है। आज से 2 साल पहले हमारी कली से में एक लड़की बीमार थी और वो गुजर गई थी। वो ग्रुप में आप सब जानते होंगे। मुझे पता नहीं था, मैंने एक दिन ऐसे ही फोन करा, तो फोन करा, उस भाई ने उठाया, तो वो भी उन्होंने बताया कि ऐसे थे भाई, कोरोना हो गया था भाई, बहन ऐसे एक्सपायर हो गई। लेकिन मानो 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी, और मैंने सबसे यही पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ प्रभु। यानी कि मैं अपने आप को देखता हूं, मैं आपकी गलती नहीं, प्रभु कहां मैं गलत, मुझे बता, मैं सुधारूंगा। गलती सबसे होती है, क्योंकि मेरे परिवार का हिस्सा होगा, परिवार होगा। तो जब ये खबर मैंने सुनी कि वो लड़की फेल हो गई, जबकि परमेश्वर ने क्लियर कहा था कि वो पास हो जाएगी, फिर प्रभु ने मुझे कल लाइव प्रेयर में बताया था कुछ भविष्यवाणियां इसलिए फेल होती ताकि वो परीक्षा में वो देख सके, ताकि मैं भी बोलूं अरे फिर परमेश्वर कहाँ है, फिर क्या है परमेश्वर, है ना। कुछ भी ऐसा बोलूं जो प्रभु को पसंद ना है। लेकिन हो सकता है हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल भी जाए, लेकिन उस समय परमेश्वर कान हम उन बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो कुछ भी निकल सकता है।
देखिए परमेश्वर जानता है और फिर प्रभु प्यार से समझाता है, तसल्ली से समझाता है। जब हम सब कुछ बोल लेते थक जाते हैं, जब चुप बैठ जाते हैं, फिर प्रभु आता है, फिर समझाता है। ऐसे ही हुआ। कल शाम के टाइम प्रभु मेरे पास आए और फिर प्रभु ने मुझे सब बताया कि अय्यूब को देख, उसको तो जवान बच्चे चले गए थे, तब भी उन्हें मेरी बड़ाई करी थी। फिर मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और फिर आपके सम्मुख आया। प्रभु मुझे क्षमा कर मेरे बोलने पर, क्योंकि मैं भावुक हो गया था। देखिए प्रभु ने मुझे बताया कि ऐसी परीक्षा आती है कि जब शैतान वार करता है कमजोरी पे। आज हो सकता है आपके मन टूटे हुए हो, लेकिन प्रभु का एक वचन कहता है, वचन संहिता 147 में 147 में उसका 3रा वचन, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। खेदित मन, अब खेदित मन यानी कि होना है, टूटा मन होना है। प्रभु में आने के बाद भी होना है, परमेश्वर से पहले भी होना है। क्यों होना है? जो पहले होंगे उसका इलाज नहीं है, जो प्रभु में खेदित मन के लोग होंगे उसका इलाज है। यीशु मसीह परमेश्वर खुद करते हैं, लिखा है वे खेदित मन के लोगों को चंगा करता है। चंगा करना मतलब है वो डॉक्टर है हमारा, वो मन को चंगा कर, मन को चंगा कोई नहीं कर सकता। और उनके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। शोक जैसे हो गया, वो जानता है कि क्या करना है। तो आज मेरे अजीजों, प्रभु ने इस उपास प्रार्थना में कहा है कि मैं सबके मरम पट्टी बांधूंगा जिनको खेदित मन है। और शैतान से मत डरना, उसकी बातों में मत आना, चौकस रहना, स्थिर रहना और चौकस रहना, ताकि गिर ना पड़े। मैं फिर कहता हूं शैतान की युक्तियों से बच के रहना। और अगर कोई भी परीक्षा आती है यहाँ पर, तो उस परीक्षा में प्रभु से कहना, प्रभु इस परीक्षा से मेरी बाहर निकलने की सहायता करे। आज आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, निकालेगा तो आपको प्रभु ही। प्रभु को छोड़कर हम कहीं भी जाएंगे। अगर आज फेल भी हो जाते हैं हम किसी बात में, टूट भी जाते हैं, तो हम याद रखें एक बात को कि हमारा परमेश्वर बनाने वाला है, वो टूटे को फिर बना देगा। लेकिन परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं है बाहर, कुछ नहीं है बाहर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैंने अपना दुख भी बताया और इनका दुख तूने मुझे बताया। हम सब दुख मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे टूटे मन पर मरहम पट्टी बांध। और हर एक पर, चाहे वो परिवार हो जो फेल हो गया, या पिता कोई भी ऐसा परिवार है जो समय मुझे सुन रहा है, देख रहा है, टूटा मन है, तो पिता उस टूटे मन पर अपनी मरहम पट्टी बांध। और जो परीक्षा का दौर है इसे मैं बाहर निकाल। इस उपास प्रार्थना हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। कि मैं जानता हूं प्रभु ने आपसे इस टॉपिक पे बात करी है। जय मसीह।